जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप सबों के लिए जो है बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया तो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में कंप्लीट करें, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से आज हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप आराम से लास्ट तक जरूर देखिए एक बार। ठीक है ना? जब आपको लगेगा कि यहाँ कुछ नया सीखने को मिल सकता है, मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो है सबसे बेहतर और सबसे अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपको बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? और इसमें कुल 138 प्रश्न आपको दिखेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव, 30 2 अंक के प्रश्न होंगे और आपका जो है 8 5 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो 100 में से आपको किन्हीं 50 का जवाब देना है। ठीक है ना? ये सब आपको पहले से पता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता दे। फिर 30 जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं उसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है। इसके बाद 8 जो 5 अंक वाले प्रश्न है उसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है? बस इतना आपको जान के रखना है। ठीक है ना? बाद बाकी आपको जो है ना सीधे सीधे हम प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहला प्रश्न इंटीग्रेशन का ही है। ऊपर में dx लिखा है, नीचे में sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x लिखा है। आपको पता है कि ऊपर में जब कुछ नहीं है तो 1 जरूर होता है। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो जब ऊपर में यहाँ 1 है तो आप 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं पता है? 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे फेमस फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है ना? और ये जो बटा में दिख रहा है आपको, ये दोनों के बटा में अलग अलग लिख देंगे। तो फिर इसके बटा में लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और प्लस इसके बटा में भी लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है? अब आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कटेगा, sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कटेगा। क्या बचेगा भाई? तो बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x और प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर x बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और फिर आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है। तो माइनस कॉट x और प्लस में क्या हो जाएगा? c। यानी इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका tan x माइनस कॉट x प्लस c। तो अब आप देखेंगे कि tan x माइनस कॉट x प्लस c कहां पर है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है tan x माइनस कॉट x प्लस c। अब अगले प्रश्न की तरफ आप देखेंगे तो दूसरा प्रश्न जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो 1 बटा में रूट अंडर, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू dx। तो इसका क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। हम आपको एक बात बता दें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वेक्टर, 3D, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के फॉर्मूला को आप एकदम ऐसे याद रखें। ठीक है ना? कि इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जो बनता है डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन बनता है। ठीक है? जो आपको बोनस अंक दिलाएगा। मतलब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप वहां पर रुकेंगे नहीं, आप सीधे सीधे उसका आंसर लिखेंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ कर आ जाएंगे जो आपका बोनस अंक है। ठीक है ना? ये सब बोनस अंक दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए फॉर्मूला तो याद ही हमेशा रखना है आपको। और आपको बता दें कि 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित पूछ ही दिया जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन मतलब वैल्यू रखता है। 8 से 10 क्वेश्चन मायने रखता है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ यदि चलेंगे हम तो देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर को पहले अंदर में गुना करने के लिए कह रहा है, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर को यदि 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होल पावर वाला है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस में c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका x प्लस एक्स के पावर 3/3। अब आप देखेंगे कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपको cos स्क्वायर x दिख रहा है ये दोनों के लिए है, 5 के लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा में cos स्क्वायर x और 1 बटा cos यानी sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 3। देखिए साइन और नीचे में cos स्क्वायर x है तो एगो साइन का एगो cos के साथ साइन बटे cos हो जाएगा आपका tan x इंटू एगो cos बटा में अब बचा हुआ है क्योंकि दूगो cos था तो एगो साइन का एगो cos के साथ था, साइन बटे cos tan हो गया, एगो cos बचल है तो 1 बटे cos हो जाता है आपका sec x, ठीक है ना, sec x। इसका इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो 5 कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि tan x होता है, ठीक है ना, tan x होता है माइनस 3 ज्यों का त्यों रहने दीजिए, sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है, sec x होता है। तो sec x प्लस में क्या हो जाएगा आपका c, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cosec x का दो इंटीग्रेशन होता है, आपको दोनों लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। cosec x का 2 इंटीग्रेशन होता है, ठीक ना, आप दोनों फॉर्मूला को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठा सवाल कितना मजेदार है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा ऐसे सजाइए, पहले 1 बटा में x, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है 1 प्लस लॉग x, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा आप, ये प्रतिस्थापन का नियम बन रहा है यहाँ पर नहीं, कि यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x के बराबर होगा नहीं। तो यदि ऐसा फंक्शन आ जाए तो आप क्या करते हैं कि इसको मानते हैं y, इसको क्या मानते हैं y, और जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वाला आ जाता है। तो जब ये वाला आ गया तो समझ लीजिए कि ये वाला कट गया, ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या y, और y के पावर में कितना है 2। तो जब होल पावर वाला फंक्शन आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y के पावर 3 बट्टा में 3 प्लस में c। आपने y किसको माना है, तो 7 प्लस log x को, y के जगह 7 प्लस log x लिख दीजिए, आंसर बन गया। 7 प्लस log x लिखेंगे y के जगह पर, ठीक है ना। जब भी प्रतिस्थापन वाला सवाल बनाए और ऐसा आ जाए तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 7 प्लस log x के होल पावर में 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 1/3 7 प्लस log x के होल पावर 3 प्लस c। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कितना मजेदार सवाल है ध्यान से देखेंगे। ये 2 बाहर रहने दीजिए सबके लिए आप, ठीक है ना। अंदर में आपका है साइन इनवर्स cos x, ठीक है, cos x। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 2 बाहर में रहेगा और ये जो साइन इनवर्स है तो आपको पता है कि जब यहां साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन चाहिए, तो अंदर में cos को साइन में कैसे चेंज करेंगे। cos को साइन में चेंज करने के लिए क्या लिखना है, साइन 90 डिग्री माइनस x, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 2 इंटू π/2 माइनस x। अब जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई, और फिर 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखो बाबू, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसी में x लगा के, ठीक है ना। यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी में x लगा दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका हो जाएगा πx माइनस 2 बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन पावर में 1 बढ़ाकर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा
हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। कहां पर है देख लीजिएगा, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा 8वां सवाल जो है, इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बड़ा मजेदार पूछा जाता है, मतलब एक नहीं 2-3 सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है आपसे। सवाल का टाइप क्या होता है पहले ध्यान से देखिएगा, हमने इस पर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसका ट्रिक हमने आपको बताया है, ठीक है ना। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए कि e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में 2 गो फंक्शन रहेगा, ठीक है ना, अंदर में 2 गो फंक्शन रहेगा, और ऐसा 2 फंक्शन होगा जिसमें या तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, तो e के पावर x बाहर लिखेंगे। अब देखिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये है आपका फंक्शन, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²। तो ये है फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन, तो हमको डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है। e के पावर x इंटू फंक्शन, e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। कितना आसान है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, फिर आप बनाते रह जाइएगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सवाल क्या है आपका, यहां पर 4 कांस्टेंट है तो पहले बाहर कर दीजिए, x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए 2 अलग अलग फंक्शन गुना में दिख रहा है, और आपको बता दें कि जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना में हो जिसको आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, या फिर उसका डिफरेंशिएशन भी उसमें अवेलेबल नहीं हो, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग खंडस समाकलन का प्रयोग करते हैं। और खंडस समाकलन के अनुसार सबसे पहले आइलेट पर इसको सजाया जाता है, ILATE। देखिए आइलेट के अनुसार इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, मतलब पहले लॉगरिथम उसके बाद अलजेब्रा। ये उल्टा लिखा हुआ है, अलजेब्रा के बाद लॉगरिथम है, कोई बात नहीं है। देखिए तो 4 पहले लिखते हैं, अलजेब्रा लॉग को पहले लिख लेते हैं, लॉग x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए नियम क्या कहता है, 4 को बाहर रखेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन तो x²/2, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है इंटू dx, ठीक है। देखिएगा एगो x से एगो x कट गया, आपका 4 बाहर रहेगा ना, ये हो जाएगा आपका log x इंटू x²/2 माइनस, जब आप देखिए यहां पर x से x कट गया है तो 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो बच गया एगो x, फिर एगो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2, अब प्लस कितना हो जाएगा c। अब जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 से जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 से गुना करने पर ये 4 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2 ऐसे ही लिखा है ना, नहीं ऐसे नहीं लिखा है, इसको भिन्न का जोड़ करके लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि x²/2 दोनों मिल रहा है ना, दोनों में से x²/2 कॉमन ले लीजिए बाहर आप, नहीं यहां देखिए x²/2, यहां भी x²/2, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू x²/2 बाहर आ गया। इसके बाद कितना बचेगा अंदर में बच जाएगा आपका log x - 1/2, log x - 1/2। ध्यान से देखिएगा, इससे ही कट गया 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x², और जब यहां भिन्न का घटाव करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 log x - 1 अब बटा में 2, और फिर चाहे तो ये 2 से 2 कट गया, x² इंटू 2 log x - 1, x² इंटू 2 log x - 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप गौर से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है। यदि आप प्रतिस्थापन का नियम फिर से लगाते हैं तो उसके अनुसार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक को मानना पड़ेगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां देखिएगा जब बटा में रूट एक्स है तो इसका मतलब क्योंकि ये कटेगा इसलिए ये ऊपर में दिखेगा, तो हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स काट दीजिए, ठीक है ना, रूट एक्स से रूट एक्स काट दीजिए तो कांस्टेंट कितना बच गया 2।
ये कॉस और इसको तो आपने y माना है, तो कॉस y का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस y का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन y प्लस c, तो हो जाएगा आपका 2 साइन y के जगह पर जो आपने माना है रूट एक्स उसको रखेंगे प्लस में c, इसका हो जाएगा आपका कितना 2 साइन रूट एक्स प्लस c, कहां पर है 2 साइन रूट एक्स प्लस c, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण जो दिया गया है इसका घात आपसे पूछा गया है। देखिए घात आपको तब दिखाना है जहां पर उसका पहले कोटि पहचानिए आप। अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, यहां देखिए ई क्या दिखा रहा है कि यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब है कि 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब है कि 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसकी कोटि हो गया आपका 2 के बराबर। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछा है कि कोटि कितना है, सवाल आपसे पूछा है कि घात कितना है। तो इसी के होल पावर में देखिएगा तो आपको घात दिखेगा, इसके होल पावर में 1 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। यदि आपसे कोटि पूछता तो 2 के बराबर, ठीक है ना, कोटि पूछता तो 2 के बराबर, लेकिन घात पूछा है तो 1 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y log x बराबर cos x का समाकलन गुणांक। सुनिए, समाकलन गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, dy बटा dx के रूप में। यदि यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए और उसके बगल में फंक्शन या तो x वाला या कांस्टेंट, और इधर भी फंक्शन x वाला या कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही सजा हुआ है। यदि सवाल ऐसा सजा हुआ है तो समाकलन गुणांक यानी IF निकालने के लिए क्या करना है आपको, e के पावर में y के साथ जो फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन। तो आप बताइए कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है, यहां ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक ना, log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो e के पावर में हो जाएगा आपका 1 इंटू लॉग एक्स, हाँ dx। यहां गौर से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, तो e के पावर में log x को पहले 1 को बाद में लिख दीजिए और खंडस समाकलन लगा दीजिए। यहां पर खंडस समाकलन, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका e के पावर log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा x के बराबर, ठीक है ना। और आप चाहे तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं ना, x कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए ना, e के पावर में x इंटू लॉग x माइनस x, ठीक है, e के पावर में x इंटू लॉग x ना, e के पावर में x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, ये तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यदि आप x कॉमन भी लेते हैं तो log x माइनस 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा, सवाल है कि अवकल समीकरण y log y dx माइनस x dy बराबर 0 का हल क्या है। सुनिए, अब जब आपको इसका हल पूछा जा रहा है तो पहले अवकल समीकरण को देखिए क्या है, y log y और यहाँ dx, यहाँ माइनस, आपको पहले y के साथ dy दिखना चाहिए और x के साथ dx दिखना चाहिए, जो नहीं है। तो पहले आप इसको सजाइए, ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा, y log y dx बराबर हो जाएगा आपका x dy, ठीक है ना, x dy। आप क्या कीजिए कि y को इधर ले जाइए और x को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका dx बटा में x बराबर dy बटा में y log y, ठीक है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है और बराबर, यहां ध्यान से देखिएगा, यदि आप log x log y है ना, यहां पर सॉरी log y है, यदि आप log y को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा y हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log y, ठीक है, log y। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको जो है क्या करना है, 1 मिनट जाओ तरीके मिटाइए दिए, चले ना, इसी में से आप देखिए जितना तो सॉल्व कर लिए थे ना, उसमें से लॉग को बाहर कर लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यहां भी वही चीज, y वाला को dy के साथ, x वाला को dx के साथ। यदि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये dy जो है ऊपर आ जाएगा और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है dx के साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक का इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 प्लस c और बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस सॉरी ये हो जाएगा आपका y प्लस वाई के पावर 3/3, ठीक है ना। देख लीजिएगा कहां पर है ऐसा, जल्दी एक बार जल्दी देख लीजिए आप कहां पर है वो, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सवाल यहां पर है कि dx बटा dy। अच्छा देखिए, हाँ ये दूसरा फॉर्मेट है, dx बटा dy है, dx बटा dy है। जब यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर या तो कांस्टेंट होना चाहिए या y वाला फंक्शन होना चाहिए, तो कांस्टेंट है, यहाँ पर y वाला फंक्शन बिल्कुल सही सजा हुआ है। आपको कह रहा है if का मान निकालना है, तो if का मान निकालने के लिए क्या करना है, e के पावर में ये जो कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन y के रूप में है इसलिए dy, इसका हो जाएगा आपका e के पावर 3y, e के पावर 3y जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। गलती से भी 3x मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहां पर जब x है तो ये फंक्शन y के रूप में होगा, इसलिए dy लगाना है, और 3 है तो इसमें y लगा देंगे, 3y हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन आपका 16 नंबर कह रहा है कि i डॉट आई सेम टू सेम है 1 के बराबर, j डॉट जे वो भी सेम टू सेम है तो 1 के बराबर नहीं, आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका 1, जे स्क्वायर का मान 1, 1 में से 1 घट गया 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका मापांक कह रहा है निकालने के लिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 के स्क्वायर 1 प्लस फिर -1 के स्क्वायर 1 प्लस -1 के स्क्वायर 1 प्लस यानी रूट अंडर 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, 2 को -1 से गुना करेंगे -2, यहाँ 5 है, यहाँ +7 है, तो प्लस प्लस हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 × 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -4 + 35, 35 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 31, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला सवाल है। यहां पर देखेंगे I क्रॉस K, ठीक है ना, I क्रॉस K मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट वाला आ जाए तो ये गोल वाला याद रखिएगा, गोल वाला, यहां देखिए ये गोल वाला याद रखना है आपको, ये गोल वाला I J K क्या है, यहां पर रोटेशन ऐसा है, इसका इस तरफ रोटेशन है, I क्रॉस K, I K उल्टा है तो -J, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, फिर इसका क्रॉस निकालना है, देखिएगा इसका क्रॉस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20 ना, यहां ध्यान से देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको वही डिटरमिनेंट वाला मेथड I J K, यहां I के साथ कुछ नहीं है तो 0, J के साथ है 1 और K के साथ है 2, यहां I के साथ है 1, J के साथ है 2 और K के साथ है 0, ठीक है ना। आप विस्तार कर लीजिएगा, I इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 -4, फिर हो जाएगा प्लस -J कितना, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, इसके बाद प्लस K, रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, 0 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 - 1, यानी इसका हो जाएगा -4i और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2j और फिर हो जाएगा -k। देख लीजिए कहां पर है, -4i + 2j - k, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। जब वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो और r के सापेक्ष, जब वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो और त्रिज्या के सापेक्ष
क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करेगा तो त्रिज्या को 2 से गुना करके सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि y बराबर है आपका 3x स्क्वायर प्लस 7 sin x के x बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता। पहले तो आप इसकी प्रवणता निकालिए, मतलब dy बटा dx ना कितना हो जाएगा, 3 3 9 x स्क्वायर प्लस 7 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। x बराबर 0 की बात कर रहा है तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 cos 0 का मान होता है 1 के बराबर यानी इसका हो गया 7। चूंकि लंब की बात कर रहा है इसलिए लंब का हो जाता है -1 बटा में dy बटा dx, तो -1 बटा में dy बटा dx का मान 7 आ रहा है, यानी -1 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सवाल कह रहा है मान ले कि E किसी प्रतिदर्श समष्टि S की घटना हो तो PS बटा E। देखिएगा आपको बता दें कि PS बटा E कह रहा है, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है कि PS इंटरसेक्शन E बटा में PE का मान कितना के बराबर होगा। अब आपको बता दें कि PS इंटरसेक्शन E का मान जो है ना वो PE के बराबर ही होता है, ठीक है ना। जब हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे अच्छा से इसको, और कट जाएगा तो 1 के बराबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सवाल आपका है कि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PA इंटरसेक्शन B बराबर इतना, तो PA बटा B का मान, A बटा B पूछ रहा है, मतलब PA इंटरसेक्शन B और बटा में हो जाएगा आपका PB, जो बटा में होता है उसी को लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मान है 13 बटा 11 और PB का मान हो जाएगा आपका 7 बटा 11। 11 से 11 कट गया, 3 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 3 बटा 7? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 3 बटा 7 ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। पहले समझिए कि एक परिवार में यदि 2 बच्चे हैं तो कुल कितनी संभावना हो सकती है, ठीक है ना। एक परिवार में यदि 2 बच्चे हैं तो कुल समष्टि हो जाएगा आपका, एक परिवार में यदि 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि दोनों बच्चा बॉय हो, नहीं हो सकता है कि दोनों बच्चा गर्ल हो सकता है कि पहला गर्ल हो और दूसरा बॉय हो सकता है कि पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल हो। कुल पॉसिबिलिटी है 4, ठीक है ना। कुल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा, एगो से माने कम से कम एगो बच्चा लड़का है, तो एगो से ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम इसको घटना ई मान ले, ठीक है ना, तो PE बराबर हो जाएगा कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एगो लड़का, कम से कम एगो लड़का इसमें है, एगो लड़का इसमें है, इसमें एगो से ज्यादा है, ठीक है ना, दोनों लड़का है। तो यह हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत आ जाएगा B, B, इसके अंतर आ जाएगा आपका G, B, इसके अंतर आ जाएगा आपका B, G, यानी कुल है इसका 3 गो और टोटल है 4 गो, तो PE बराबर हो गया आपका 3/4। अब क्या कह रहा है, घटना F, दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता, ओहो PF कितना है, तो दोनों बच्चा लड़का तो एक के बार है ना, ये B, B, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, तो 1/4 ना। यदि यह ज्ञात है, आपको निकालना है PE/F का मान, ठीक है, PE/F का मान निकालना है, तो हो जाएगा आपका PE इंटरसेक्शन F बटा में PF। हाँ, इंटरसेक्शन तो आपने निकाला ही नहीं, इंटरसेक्शन का भी कितना हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, तो 1 के ना मिल रहा है, इसका मान तो 1 के बराबर हो जाएगा। किधर गया, क्या कर रहा है ये 2 बच्चा। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें, दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। हाँ, एक बटा 3, ऑप्शन नंबर सी। कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एगो लड़का है, एगो से ज्यादा हुआ तो ठीक है चलेगा, ठीक है, ये दिया गया है।
दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक तो है, 1/3। 1/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है आपका कि पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, ए यूनियन बी का मान। ओहो, यूनियन दिया गया तो पहले आप इंटरसेक्शन निकालिए। क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी बराबर होता है आपका पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका हो जाएगा आपका 7/11 बराबर पी ए का मान है आपका 6/11, पी बी का मान है 5/11 और माइनस हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, 6×5 11/11 हो जाएगा ये तो ना। या फिर आप इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6×5 11/11 यानी 1 - 7/11। 11 में से 7 घट जाएगा तो 4/11 ना। यहाँ पर हो जाएगा 11, कहीं 11 में से 7 घट जाएगा 4/11। इंटरसेक्शन का मान इतना आ गया। पी ए बटा बी पूछा है, यानी हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। कितना आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी आप देखें है 4/11 है, 4/11 है। ठीक है ना, और पी बी का मान कितना आ रहा है? 5/11। 11 से 11 कट जाएगा 4/5। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4/5 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न को देखेंगे आप। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 27। ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी। ये तो सिंपल है एकदम सवाल। कह रहा है कि एक्स जेड एक्स तल का समीकरण, जेड एक्स दिया गया है तो एक्स बराबर, जेड एक्स दिया गया है तो वाई बराबर 0, जेड एक्स दिया गया है जो बच गया उसके बराबर में 0 तो वाई बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। वाई अक्ष की द्विज्या, मतलब वाई का मान होगा बाकी सब 0, वाई का मान होगा बाकी सब 0, वाई का मान 1 होगा बाकी सब 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपका है √अंडर x1 - x2, यानी -2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा -3 के स्क्वायर 9, अब प्लस y1 - y2, 6 में से 2 घटेगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 7 घटेगा 0, छोड़ दीजिए, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। 3x² बटा में क्या है? 3x² बटा में x के पावर 6 + 1। देखिए यहाँ पर 3x² ज्यों का त्यों रहने दीजिए। x के पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं पता है? x के पावर 3 का होल स्क्वायर और +1। ठीक है ना। यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² बनता है, प्रतिस्थापन का नियम। 3x² से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बटा में इसको आपने y माना है तो y² + 1 बचेगा, और इसका यदि आप स्क्वायर कर ले तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बटा में x² + a² का tan इनवर्स x। इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स x नहीं y, और y के जगह पर कितना हो जाएगा? तो x के पावर 3 प्लस में c, तो tan इनवर्स x के पावर 3 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप नीचे वाला को मानते हैं 2x² + x - 3, यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख रहा है, नहीं नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई? बचेगा आपका 1 बटा में √y इंटू dy। ये ऊपर जाकर y के पावर -1/2 हो जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना होगा? पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग 1/2 + 1, और नीचे भी हो जाएगा -1/2 + 1, यानी हो जाएगा y के पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 × √y ना, 2 × √y, और y के जगह पर मान रख देंगे 2x² + x - 3। इसका हो जाएगा आपका 2 × 2x² + x - 3। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है देखिएगा। यहां पर भी वही सवाल है कि e के पावर x बाहर में आ गया है, अंदर में 2 फंक्शन है। अब आपको देखना है किसका डिफरेंशिएशन कौन। यदि sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos 2x × 2 ये आ जाएगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू फंक्शन, e के पावर x इंटू फंक्शन।
ठीक है ना, e के पावर x इंटू फंक्शन, यानी e के पावर x इंटू हो जाएगा sin 2x, e के पावर x इंटू sin 2x कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। ये तो फॉर्मूला है, नहीं ये फॉर्मूला है कितना, 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है log x प्लस ज्यों का त्यों। यदि रूट नहीं होता तो ये हो जाता इसका, ठीक है ना। यदि इसमें रूट नहीं लगा हुआ रहता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, रूट लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सीमा का मान माइनस ए से ए है और अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि सीमा का मान माइनस ए से ए हो और अंदर में जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 0 के बराबर। यहां देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, कि सीमा का मान यदि 0 से π/2 हो और जो फंक्शन ऊपर में हो वही फंक्शन नीचे में हो और उसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में हो और सबका घात समान हो, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है ना, बस इसमें केवल मान रखना है 0 से लेकर 1 तक। तो पहले e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, e के पावर 1 मतलब हो जाएगा आपका e माइनस किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1, इसका हो जाएगा e माइनस 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, क्या है, tan x ना, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। अब x के जगह पर π/4 फिर 0 तो हो जाएगा log sec π/4 अब माइनस हो जाएगा log sec 0, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका log sec π/4 यानी sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 माइनस log sec 0 डिग्री का मान 1 और log 1 का मान 0 हो जाता है, इसको छोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका log √2, नहीं है कोई बात नहीं है, तो log √2 का मतलब होता है पावर में 1/2 और ये पावर जो है इसके आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 log 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपका है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा, इसका tan इनवर्स x हो जाएगा और x के जगह पर जो मान आपको रखना है 0 से लेकर 1 तक, तो पहले रखेंगे tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 कितना का मान π/4 का, tan में 0 कितना का मान 0 का, इसका आंसर π/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, यहां पर भी आप देखेंगे तो खंडस्थ समाकलन का प्रयोग होगा। क्यों भाई, तो यहां पर भी आपको दो अलग अलग फंक्शन दिख रहा है जिसका एक तो पहले एक दूसरे का इंटीग्रेशन नहीं है और गुना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x इंटू ई के पावर x माइनस फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा प्लस c, e के पावर x आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है ना, e के पावर x आप कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c। ओहो, ऐसा मान भी रखना है ना, ऐसा मान भी रखना है, पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है, कोई बात नहीं, c को हटा दीजिए, तब जब मान रखना है तो c को हटा दीजिएगा, मान रख दीजिए। पहले कितना रखना है, एक बार 0 1, यहां देखिएगा e के पावर 1 और 1 माइनस 1 फिर माइनस e के पावर 0 और 0 माइनस 1, ठीक है। तो e तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0, 0 से गुना करेंगे 0, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 और इधर हो जाएगा माइनस 1, गुना करेंगे तो माइनस 1 को माइनस से गुना करेंगे प्लस 1, इसका आंसर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर कह रहा है cos इनवर्स माइनस 1/√2, cos में माइनस 1/√2 कितना का मान है। देखिए cos के अंदर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cos में 1/√2 कितना होता है π/4 ना, 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3π/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे एक बार, tan के अंदर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हटाना, माइनस को यहां से क्या करना है, बाहर खींच लेना है, माइनस बाहर चला जाएगा। tan में √3 कितना का मान 60 डिग्री का, π/3 का, यानी माइनस π/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है।
यहां पर देखेंगे tan इनवर्स tan 3π/4, कहां से कहां तक, तो -π/2 से π/2 के बीच ना, ये ज्यादा है, कोई बात नहीं है, इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π - π/4, घटाकर देखेंगे तो 3π/4 ही होगा, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में गया है ये, ठीक है। और जब द्वितीय चतुर्थांश में गया है तो साइन और कॉसेक को प्लस में रखना होता है, tan है माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -tan π/4, ठीक है ना। tan इनवर्स के रूप में अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर करेंगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 इसका आंसर, -π/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, साइन ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, और π/3 है तो π/3 माइनस, देखिए साइन के अंदर में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन में 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, यानी π/6 का मान होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री मिलकर 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1 के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला देखेंगे, साइन बाहर में है, अंदर में tan है, जो बाहर में है वही अंदर में लाने का प्रयास कीजिएगा। बाहर में साइन है तो अंदर में भी साइन चाहिए, कोई बात नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, लंब बटे आधार, tan थीटा ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे साइन और इसके बाद साइन इनवर्स, क्योंकि साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करना, तो लंब के जगह पर x, कर्ण के जगह पर हो जाएगा आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 1 + x²। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बटा में रूट अंडर 1 + x²। कहां पर है देखिए तो, x बटा में रूट अंडर 1 + x² कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, ये सवाल एनसीईआरटी का ही है, देख लीजिएगा। tan इनवर्स √3, मतलब tan में √3 कितना का मान है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री बोले तो π/3 माइनस, कॉट के अंदर माइनस लगल है, माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा। कॉट में कितना होता है √3 भाई, तो 30 डिग्री का, π/6, π/3 माइनस 6π में से पाई घट जाएगा तो 5π/6, इसका लॉस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2π और माइनस हो जाएगा 5π, घटेगा तो हो जाएगा -3π बटा में 6, ये कट गया 2 बार, -π/2। थोड़ा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, आप लोग देख चुके हैं, ठीक ना। 3π/5 90 डिग्री से ज्यादा है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन कितना 5π -2π/5, देखिए ना, 5π में से 2π घट जाएगा 3π/5, द्वितीय चतुर्थांश में गया है तो साइन को प्लस में रखना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2π/5, 2π/5, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 2π/5 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि कॉसेक इनवर्स का प्रांत कहां से कहां तक है भाई, बताइए। कॉसेक इनवर्स x का प्रांत कहां से कहां तक है, तो कॉसेक इनवर्स x का जो प्रांत है वो -1 से 1 है, ठीक है ना, जिसमें से आपको जो है ना, हाँ, ऑल रियल नंबर को हटा देना है यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, साइन इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स √3, देखिए साइन इनवर्स -1/2 कहने का मतलब क्या, साइन इनवर्स के रूप में अंदर माइनस लगा है तो माइनस को बाहर करेंगे, साइन में 1/2 कितना का मान 30 डिग्री का, यानी π/6, अब प्लस कॉस में √3 कितना का मान, √3/2 कितना का मान है, तो वो भी 30 डिग्री का, π/6, हाँ, ये कट गया, 0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, कोई फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और fx बराबर 2x है, तो क्या आच्छादक है, पहले तो देख लीजिए, आप यहां पर बना लीजिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और भी 1 2 3 4 5 6 ... अब चेक करके देखिए था, यदि आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, मतलब एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि कुछ इधर खाली रह जा रहा है, तो एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखे हैं, रैपिड फायर 50 क्वेश्चन देख लिया आप, ठीक है ना, छोटा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको एडिट करने में समस्या हो जाता है।
बाकी बचे हुए क्वेश्चन को एक और वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।